कोलकाता में डॉक्टर रेप और मर्डर केस में सियासत गर्म। नवन्ना प्रोटेस्ट को लेकर टीएमसी बीजेपी आमने सामने। बीजेपी ने आज के विरोध प्रदर्शन से किया किनारा। पश्चिम बंग समाज संस्था निकाल रही है विरोध मार्च। बारिश के बीच जुट रहे प्रदर्शनकारी। नवन्ना प्रोटेस्ट को देखते हुए 6000 पुलिसकर्मी की गई तैनाती। बारिश के बीच छाता लेकर तैनात दिखे सुरक्षाकर्मी। पुलिस के मुताबिक छात्र समाज संस्था ने विरोध प्रदर्शन की नहीं ली इजाजत। नवन्ना प्रोटेस्ट को लेकर टीएमसी का बड़ा आरोप। कहा, अशांति भड़काने की हो रही कोशिश। पुलिस ने मार्च रोकने के लिए की बैरिकेडें। सीएम ममता के इस्तीफे की मांग पर टीएमसी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, इस्तीफे की मांग राजनीति से प्रेरित। पश्चिम बंग समाज के प्रवक्ता सयान लाहिड़ी ने टीएमसी और पुलिस के आरोपों को बताया निराधार। कहा, हमारा लक्ष्य शांतिपूर्वक अपनी मांग रखना। कोलकाता में डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में नया वीडियो आया सामने। इसे आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल का बताया जा रहा है। सेमिनार हॉल में ही मिला था डॉक्टर का शव। वीडियो में सेमिनार हॉल में दिख रही भारी भीड़। महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ पुलिस बल भी आता दिख रहा नजर। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर डाला वीडियो। किया सवाल, डॉक्टर हत्याकांड के बाद घटनास्थल पर इतने लोगों की मौजूदगी, क्या सबूत नष्ट नहीं हुए होंगे? कोलकाता पुलिस ने भी माना कि वीडियो सेमिनार हॉल का ही है। साथ ही कहा, सबूतों पर असर पड़ने के आरोप में कोई सच्चाई नहीं। कोलकाता पुलिस के मुताबिक सेमिनार हॉल के शव वाले रूम से 40 फीट तक के इलाके को सील कर दिया गया था। परिवार और पुलिस के लोग वहां से अलग 11 फीट के दायरे में थे। कोलकाता रेप मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने लगातार 10वें दिन की पूछताछ। करीब 13 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने छोड़ा। डॉक्टर्स की सुरक्षा फरार 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स की पहली बैठक। एसी के आदेश के बाद राष्ट्रीय टास्क फोर्स का किया गया था गठन। रत्नागिरी में नर्सिंग छात्रा का यौन उत्पीड़न, पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नर्सिंग छात्रा से यौन उत्पीड़न के खिलाफ सरकारी हॉस्पिटल की नर्सों ने खोला मोर्चा, किया विरोध प्रदर्शन। गोंडा में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। एक कॉलेज के बाहर से 2 नाबालिग लड़कियों को अगवा करके रेप से जुड़ा है मामला। चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में होंगे शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद फैसला। असम के सीएम ने एक्स पर दी जानकारी। दिल्ली चुनाव पर आप की बड़ी बैठक। 1 सितंबर से आपका विधायक आपके द्वार कैंपेन की होगी शुरुआत। यूपी के सीएम के सुर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिलाया अपना सुर। मोहन यादव बोले, भारत से रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना होगा। सीएम मोहन यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, एमपी के सीएम को लोकतंत्र की समझ नहीं है। मोहन यादव को बताया ढोंगी हिंदू। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थापित छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का ढांचा हुआ क्षतिग्रस्त। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था मूर्ति का अनावरण। मूर्ति गिरने के मामले में एफआईआर दर्ज, 2 नामजद। सिंधुदुर्ग में शिवाजी का ढांचा क्षतिग्रस्त होने पर शिवसेना यूबीटी ने किया हंगामा। शिवसेना ने ढांचा निर्माण में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। हैरानी की बात यह कि जिस विधायक पर शांति व्यवस्था का जिम्मा था वो खुद तोड़फोड़ में जुटा दिखा। सिंधुदुर्ग में पीडब्ल्यूडी दफ्तर में बेसबॉल बैट से तोड़फोड़ करते दिखे शिवसेना यूबीटी विधायक वैभव नाइक। जो कुंदा स्टैचू आज गिर गया, इसके जो दोषी है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा जो शिव प्रेमी है महाराष्ट्र के, उनके तरफ से निवेदन है और जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी छत्रपति शिवाजी के पुतले का ढांचा गिरने पर उठाए सवाल। पूछा, किस विभाग ने कराया था निर्माण, कौन से ठेकेदार को दिया था ठेका, हो कार्रवाई। किसान आंदोलन से जुड़े कंगना के बयान को लेकर बैकफुट पर बीजेपी। कहा, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। सांसद को दी चेतावनी, भविष्य में जुबान पर लगाए लगाम। किसानों पर कंगना रनौत के बयान को लेकर भड़के रणदीप सुरजेवाला। कहा, बीजेपी वालों को देश के अन्नदाताओं से इतनी नफरत क्यों? कंगना के बयान को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जाहिर की नाराजगी। बीजेपी सांसद कंगना के दिए बयान के लिए प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग की। कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान पर चौतरफा घिरी बीजेपी। आज हरियाणा के सभी जिलों के वे कंगना के खिलाफ आपका विरोध प्रदर्शन। कई बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कंगना को बताया बीजेपी की परेशानी का कारण। कहा, उन्हें फालतू बोलने की आदत है। कंगना के बयान पर बिफरे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कहा, किसानों से किए वादों को पूरा करने में नाकाम सरकार। दुष्प्रचार तंत्र लगाकर किसानों को अपमानित करने में जुटा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कंगना के बयान को लेकर पीएम मोदी को घेरा। बोले, किसान विरोधी विचारधारा मोदी सरकार का डीएनए है। कंगना के बयान से नाराज हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत। कहा, बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान शहीद किसानों और देश के करोड़ों किसानों का अपमान है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से बनी सहमति। 90 विधानसभा सीटों में 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में 32 सीट पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार, 5 सीटों पर एनसी कांग्रेस दोनों के होंगे प्रत्याशी। एक सीट पर सीपीएम और पैंथर्स पार्टी को दिया गया है मौका। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होना है चुनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। काफी आंतरिक कलह के बाद बीजेपी ने केवल पहले चरण के लिए 16 उम्मीदवार के नाम पर लगाई मोहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए फर्स्ट फेज में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा करेंगे कैंपेन। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी समेत शिवराज सिंह चौहान के नाम, यूपी के सीएम योगी समेत राजस्थान के सीएम भजन लाल का नाम। आप सांसद संदीप पाठक ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जोड़ तोड़ की राजनीति करने वाले बीजेपी का पतन तय है। गुजरात में मूसलाधार मार, भारी बारिश के बाद गुजरात के कच्छ इलाके में सैलाब से तबाही, नदी नाले उफान पर। गुजरात के कच्छ में सैलाब में कटी सड़कें, पुल के ऊपर से बहा दरिया, हर तरफ जल ही जल का दिखा विस्तार। कच्छ में सड़कें बनी समंदर, सैलाब में फंसे वाहन, लोगों पर टूटा मुसीबत का पहाड़। कच्छ में लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहे हैं लोग। कच्छ की गलियों में रफ्तार से बह रही जलधारा, बाजार हाट बंद, हर तरफ पानी पानी। राजकोट में आज सुबह फिर शुरू हुई जोरदार बारिश, रिहायशी इलाके में जलभराव का संकट, डूबे वाहन। राजकोट में सड़कों पर बहते दरिया जैसे हालात, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। वडोदरा में विश्वामित्री नदी में उफान, खतरे के निशान से 7 फीट ऊपर बह रही है नदी। प्रशासन ने निचले इलाके में 3000 से ज्यादा लोगों को किया विस्थापित। गुजरात के वलसाड में सैलाब की विभीषिका से निपटने के लिए एनडीआरएफ की तैनाती, सैलाब में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद, लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। भारी बारिश के बाद अरावली का भी बुरा हाल, घर बने तालाब, घर का साजो सामान पानी में डूबा। नागौर में अवैध बजरी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच भी धंधा जारी। अवैध बजरी से लदा ट्रैक्टर लेकर लूनी नदी पार करने की कोशिश में बाल बाल बची जान। भारी बारिश के कारण सरदार सरोवर बांध का जलस्तर बढ़ा, 23 गेट खोले गए, तटीय गांव हाई अलर्ट पर। गुजरात के पंचमहल में मूसलाधार बारिश से तबाही, घरों मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर सैलाब। गुजरात के वडोदरा में तेज बारिश से बेहाल हुए लोग, लोगों के घर और मंदिर हुए जलमग्न। गुजरात के बोटाद में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लगातार हो रही बारिश से शहरवासियों की बड़ी समस्या, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर। सुरेंद्रनगर में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात प्रभावित। खेड़ा में भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव में बढ़ाई स्थानीय लोगों की परेशानी, शहर में 4 घंटों में 6 इंच बारिश। अरावली का मुडासा 5 इंच बारिश से जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, पूरी रात लोग बिना लाइट के पानी भरे घरों में जागते रहने को मजबूर। दाहोद में भारी बरसात के कारण सड़क पर भरा पानी, आवागमन बुरी तरह प्रभावित, वाहन चालकों के साथ स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भरूच के पास नर्मदा नदी डेंजर लेवल के पास पहुंची, सतर्कता बरतते हुए आसपास के लोगों को ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट किया गया। गांधीनगर में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या, वाटर लॉगिंग की वजह से यातायात प्रभावित। भारी बारिश से गांधीनगर के अंडरपास बने तालाब, अंडरपास क्रॉस करने के लिए जोखिम उठाने को लोग मजबूर। गुजरात के राजकोट में लगातार बारिश, जन्माष्टमी मेले में पड़ी खलल। गुजरात में हो रही भारी बारिश को लेकर सीएम ने की बैठक, बाढ़ प्रबंधन, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों के निर्देश। राजस्थान के बांसवाड़ा मुगंडा में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में आवाजाही बंद, उफान में नदी नाले, खोले गए बांध के 10 गेट। गंगापुर में लगातार बारिश से श्योरौली गांव में जलभराव, जलस्तर बढ़ने से टूटा बांध। राजगढ़ के बागपुरा में डैम के 3 गेट खुलते ही फंसे 11 लोग, बीच नदी में फंसे लोगों को निकाला गया सुरक्षित। आगरमालवा में लगातार हो रही बारिश से कंगलिया डैम ओवरफ्लो, डैम के 6 गेट खोले गए, निचले इलाके में घुटनों तक पानी। झालावाड़ में लगातार हो रही बारिश से काली सिंह डैम ओवरफ्लो, 5 गेट को खोलकर छोड़ा गया, 55,700 क्यूसेक पानी। राजस्थान में बढ़ा सोम और जाखम नदी का जलस्तर, प्रशासन ने आसपास के इलाकों के लिए जारी की चेतावनी। चूरू में अतिक्रमण और सरपंच की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे पुलिसकर्मी पर एक ही परिवार के लोगों ने किया हमला, पुलिस कांस्टेबल के गिरबान में हाथ डालकर फाड़ी वर्दी। नोएडा में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट के दौरान तोड़े कार के शीशे, वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र कोल्हापुर में चलती कार पर गिरा पेड़, बार बार बची सभी कार सवार की जान, घटना सीसीटीवी में कैद। हनुमानगढ़ में पशु क्रूरता और तस्करी का मामला आया सामने, ट्रक में भरे थे 61 पशु, 15 पशुओं की दर्दनाक मौत। गौ सरीफों के हंगामे के बाद ट्रक चालक और खलासी गिरफ्तार। ढाका में एक हिंदू लड़की ने पूरे रीति रिवाज के साथ मनाई जन्माष्टमी, पूजा के वीडियो किए शेयर। मथुरा में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, जन्म स्थान पर नंदलाल का 1008 कमल पुष्पों से किया गया अर्चन। रात 12:05 पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को गर्भगृह से बाहर लाया गया, मंत्रोच्चार के बीच की गई भव्य आरती।
सोने से सजी चांदी की कामधेनु गाय के दूध से किया गया श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्री कृष्ण के चांदी के कमल पर बिठाकर 5 क्विंटल पंचामृत से कराया गया स्नान। रात 12:40 तक चला अभिषेक। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। माधव के ऊपर की गई पुष्प वर्षा। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। देवकी नंदन को लगाया गया 56 भोग। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भगवान कृष्ण को झुलाया गया झूला। मुंबई में दिखी जन्माष्टमी की रौनक। इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। पटना में धूमधाम से मनाया गया कान्हा का जन्मोत्सव। कृष्ण भजन पर थिरकते दिखे श्रद्धालु। अजमेर में जन्माष्टमी पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। भक्ति भजनों पर झूमे श्रद्धालु। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने मनाई जन्माष्टमी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर मनाई थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। गुनगुनाए कान्हा के भजन। दिल्ली के द्वारिका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, भारतीय निशानेबाज मनु भाकर हुई शामिल। देहरादून में भव्य तरीके से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कलाकारों ने दी अनोखी प्रस्तुति। अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री। जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा के किए दर्शन। अरुणाचल प्रदेश में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन। अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष तबा तेडिर ने कार्यक्रम में की शिरकत। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 10 साल की बच्ची की मां मधुमिता रथ ने महिला वर्ग में जीता खिताब। महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा। जेल में सिगरेट पीते नजर आए आरोपी एक्टर दर्शन। कर्नाटक सीएम ने दर्शन को दूसरे जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया। 9 अधिकारियों को किया गया निलंबित। फिल्मी दुनिया से दूरी बनाने के लिए बोले आमिर खान। एक्टिंग ने परिवार से दूर कर दिया। बच्चों का बचपन नहीं लौटेगा। अम्मी के साथ समय नहीं गुजारा। एमी जैक्सन की शादी की पहली झलक आई सामने। इटली के अमाल्फी कोस्ट में हुई इंटीमेट वेडिंग। मलयालम एक्ट्रेस से यौन शोषण के आरोप में एसआईटी का हुआ गठन। हेमा कमीशन का दावा। हीरो करते हैं मनमानी। रोल के बदले फेवर मांगते हैं। कन्वेंशन सेंटर तोड़े जाने पर नागार्जुन की फैंस से अपील। कहा हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि सेंटर अवैध नहीं है। किसी भी अटकलों अफवाहों पर यकीन न करें।